हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मेंटर नवीन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तैयारी, वो भी पूरी डिटेल के साथ। फ्रेंड्स, हमने पहले ही चैप्टर की सारी वीडियोस को कवर कर लिया है, सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के लास्ट एंड फाइनल टॉपिक को, जहां हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन का, एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन। मैं आपसे पूछने वाला हूं, द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। डिस्कस करना है हमें, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स वो लोग थे 1850 में जो सबसे पहले इंडिया में ट्रेन को लाए थे, रेलवे को जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था। तो वो रेलवे जो स्ट्रक्चर है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है या नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, इसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन हमें यहां करना है। मैं आपको इस इवैल्यूएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट के दोनों ही पॉइंट समझाऊंगा, जहां पर हम देखेंगे कि दोनों ही तरफ से कैसा इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर इस रेलवे का पड़ा। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव इंपैक्ट जो कि इंडियन इकोनॉमी पर पड़े हैं रेलवे की वजह से। आइए उनको देखते हैं। पहला पॉइंट है, जो पहला इफेक्ट हम पर पड़ा वो है एनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस। जी हां, उस समय में लंबी दूरी की यात्रा करना लोगों के लिए शायद इम्पॉसिबल ही था। तो रेलवे के आने के बाद या रेलवे के जनरेशन के बाद, रेलवे का एस्टैब्लिशमेंट आ जाने के बाद लोगों के लिए अंडरटेकिंग हो गई लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना। वो एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत इजीली जा सकते थे, बहुत कम खर्चे में जा पा रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है इंडियन पॉपुलेशन पर कि उनको एक लंबी दूरी तय करने का एक बहुत ही इजी और एक अच्छा जरिया मिल चुका था। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पॉजिटिव इंपैक्ट की, तो वो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, यहां पर आप इसको नेगेटिव इंपैक्ट में भी ले सकते हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि कमर्शियलाइजेशन हो गया हमारी एग्रीकल्चर का, हमारी फसलें तो बाहर बिकने लग गई। नहीं, बट फार्मर के लिए कमर्शियलाइजेशन का बेनिफिट ये मिला कि अगर एक बंदा, अगर मैं एज एक इंसान अपना कुछ राइस व्हीट प्रोड्यूस कर रहा हूं और मेरे पास अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो मैं आसपास के क्षेत्रों में अपनी सामान को बेचने भी कैसे जाता। जब रेलवेज आ गई तो मेरे एज ए फार्मर मेरे भी एक ऑप्शन ओपन में मेरे पास हो गया कि मैं अपनी एग्रीकल्चर को, या मेरे पास जो सबसिस्टेंस के अलावा सरप्लस एग्रीकल्चर बचता है, सरप्लस कल्टीवेशन बचता है, मैं उसको उस रेलवे के जरिए देश के उन हिस्सों तक पहुंचा सकता था जहां पर मेरे को अच्छा बाजार उपलब्ध हो सकता था। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी इसका एक अच्छा और पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं और वो है रेलवेज enables the government to supply food grains fastly to famine area। उस समय में क्या था, मैंने आपको बताया था इंडियन इकोनॉमी के फीचर में भी कि हमारी जो कल्टीवेशन, हमारी जो एग्रीकल्चर है वो अनसर्टेनिटीज पर डिपेंड है, क्योंकि रेनफॉल पर डिपेंड थी। हमारे पास आर्टिफिशियल इरिगेशन की कोई फैसिलिटीज नहीं थी, हमें डिपेंड होना है रेनफॉल पर। बहुत सारे देश में ऐसे एरिया थे जो फैमिन एरिया थे, जिनमें सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था। रेलवे की बदौलत ही ऐसा पॉसिबल हो पाया कि सरकार बहुत जल्दी फूड ग्रेन की आइटम्स उन सूखाग्रस्त एरियाओं में या उन इंफेक्टेड एरिया में पहुंचा सकती थी जहां वो पहुंचाना चाहती थी। तो ऑल थ्रीज आर द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, जो मैं कह सकता हूं कि रेलवे की तरफ से हुए हैं। जो ब्रिटिशर्स रेलवे लेकर आए उसने इंडियन इकोनॉमी पर ये पॉजिटिव इंपैक्ट डाले हैं। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं उन नेगेटिव सब इंपैक्ट्स पर जो रेलवे की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी पर हुए। सबसे पहला नेगेटिव इंपैक्ट है, इट इनेबल द गुड्स फ्रॉम ब्रिटिश फैक्ट्री टू बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। रेलवे अगर हमारे लिए अच्छा है, कमर्शियलाइज कर रहा है, तो उनके लिए भी तो अच्छा था। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रियों से सामान को उठाया, गुड्स को उठाया और देश के उन हिस्सों में जाकर दे दिया जहां पर भी हमारा प्रोडक्ट बिकता था, और उनका प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री था और हमारे प्रोडक्ट से कई गुना सस्ता था। तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई और उनकी मार्केट को एक्सपेंशन मिल गया। तो ये हमारी इकोनॉमी पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। सेकंड पड़ा, इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू द पोर्ट सिटीज। रॉ मटेरियल जो हमारा बाहर नहीं जा पा रहा था, जब पोर्ट सिटीज तक पहुंचाने में प्रॉब्लम आती थी, रेलवे ने वो भी आसान कर दिया। एक्चुअल में ये प्रोपेगेंडा था ही रेलवे का इस वजह से लाने का, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को अपने देश लेकर जाना चाहते थे अपने वहां फिनिश गुड बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने रेलवे को यहां पर लाए और इसी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए रॉ मटेरियल पोर्ट सिटीज तक पहुंचा और वहां से वो अपने देश ले गए। इसके बाद बात आती है तीसरे नेगेटिव इंपैक्ट की, जो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी। मैंने आपको बताया था कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को हम दोनों जगह कंसीडर कर सकते हैं। वहां हम एज ए फार्मर के साथ अच्छा हुआ है वो भी देख सकते हैं। यहां पर ये बात होती है कि जब आप कमर्शियलाइजेशन करने लग जाते हो ना चीजों का, तब आपकी सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो जाती है। मान लीजिए अगर आज मैं 100 टन गेहूं उगाता हूं, मैं 100 टन गेहूं प्रोड्यूस करता हूं और मुझे पता लग रहा है कि मेरा गेहूं बाहर बिक सकता है, उसका कमर्शियलाइजेशन हो सकता है, तो मैं उस गेहूं को अपने लिए रखूंगा ही नहीं और मैं
सारा बेचने की तरफ ध्यान दूंगा ताकि मैं पैसा कमा पाऊं, इससे जो मेरी सेल्फ सफिशिएंसी थी, जो इंडियन इकोनॉमी की सेल्फ सफिशिएंसी थी, वो सारी चौपट हो जाती है। तो दीज आर द पॉजिटिव एंड दीज आर द नेगेटिव इंपैक्ट, जो दोनों ही अच्छे हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएट किए जा सकते हैं। ओवरऑल डिस्कशन में हम ये भी देख सकते हैं कि हाँ कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का इंडियन इकोनॉमी में, जहां पर उन्होंने हमारे साथ पॉलिटिकली और हमारा इकोनॉमिकली यूनिफिकेशन किया इंडिया में, और डेवलपमेंट ऑफ मींस, हमें ट्रांसपोर्ट के साधन दिए हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। हमारे मॉनेटरी सिस्टम को उन्होंने ग्रोथ दी है, अच्छी बात है। उन्होंने एजुकेशन को स्प्रेड किया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब चीजें वहीं से ही शुरू हुई हैं। हमारे पास थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर आया, हमारा जो प्रेडिकेटिंग सोशल एविल्स, जो हमारी सामाजिक कुरीतियों में इंडिया फंसा हुआ था ना, पारंपरिक हिस्सों में, वहां से हम थोड़ा सा बाहर निकले और एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हीं ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया सरकार और तंत्र को चलाना कैसे। इसी वजह से आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट हुई हैं हमारे इंडिया में, वो उन्होंने की तो अपने लिए थी, क्योंकि उनको पता था कि हम तो इंडिया छोड़कर जाने वाले नहीं है, बट फॉर्चुनेटली हम इंडिपेंडेंट हुए और उनका वो सारा सिस्टम हमारे आज काम आ रहा है। तो हम इसको इवैल्यूएशनली ऐसे क्लिक कर सकते हैं। इस पहले चैप्टर में द एम ऑफ इंडिपेंडेंस में इतने ही टॉपिक थे। आज का ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा नया टॉपिक और नए चैप्टर के साथ फिर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।